बुंदेलखंड वैसे तो देश प्रदेश में कई प्रतिमाओं के लिए जाना जाता है, पर दूसरी बड़ी चीज है यहाँ के लोगों की व्यावहारिकता और समाज सेवा की भावना। कोरोना काल में सभी ने लोगों की मदद के लिए अपने कदम बढ़ाए और सामाजिक मिसाल पेश की है। उसी बीच बुंदेलखंड उपकाशी हटा के छोटी सी उम्र में सामाजिक संस्था चला रहे नवयुवक आकाश पौराणिक भी सामने आए व लोगों की भोजन ऑक्सीजन से संबंधित सेवाओं में अपना सहयोग दिया। इसी कड़ी में आज आकाश पौराणिक द्वारा ग्राम चौराया निवासी विकलांग परिवार को लंबे समय की मेहनत के बाद रकम इकट्ठा कर 40,000 कीमत की एक ट्राई साइकिल भेंट की गई। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मड़ियादो के ग्राम कलकुआ टपरियन निवासी एक बंजारा परिवार के 4 सदस्यों में से 3 बच्चे विकलांग हैं, जिनका भरण पोषण पिता के गुजर जाने के बाद से मां जसिया बंजारा अकेले मेहनत मजदूरी करके तीनों विकलांगों को पालती है। बड़ा लड़का पूरन बंजारा, उसका छोटा भाई खेमी बंजारा एवं बहन खीमा बंजारा शासन से बार बार मदद मांगी, लेकिन 7 साल से शासन उस विकलांग परिवार को कोई सरकारी सुविधा नहीं दे रहा। पर अब तक सरपंच सचिव की मेहरबानी से न तो सरकार उनको कुटीर शौचालय न ही तीनों में से किसी भी विकलांग सदस्य को ट्राईसाइकिल मुहैया करा पाई है। खबर प्रकाशित होने के बाद पेशे से रेत कारोबारी भैया आकाश पौराणिक ने यह मामला जाना व संबंधित अधिकारियों से इनकी मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। आकाश पौराणिक एक युवा वक्ता हैं जो अखबार में प्रकाशित हुई गंभीर मुद्दों को लेकर फेसबुक पर स्वतंत्र संवाद नामक लाइव सेशन चलाकर खबर के स्थान से संबंधित लोगों को उस समस्या से निपटने और उसके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। इनकी भाषा शैली से प्रभावित होकर लोगों द्वारा इनके इस लाइव सेशन को बहुत पसंद किया जाता है। वह कई गंभीर मुद्दों के खिलाफ लोगों ने युवा की आवाज पर आगे आकर उसके खिलाफ आवाज उठाई। यूथ इनके इस प्रयासों से प्रभावित होकर इन्हें अपना आइकॉन भी मानती है। तो शासन द्वारा जो है एक साइकिल और जाने नहीं आके लगा जा रहे देखो जा रहे शासन द्वारा तो काई कुन तू मत बोले या क्या काई कुन मत हां जा रहे बिना देखो घर नहीं है तो जो आपने बताया था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो तीनों बच्चे हैं और उनके पिताजी नहीं हैं और अनाथ हैं। इनको शासन द्वारा ने आपने कहाँ तक इनकी मदद की, साथ में आपने जो सूचना दी तो कितने इनको साइकिल प्रदान की? यहाँ फिलहाल में अभी हम 2-3 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, तो जितनी हमसे सेवा हो सकी और जितनी मतलब कि यहाँ पे साथ वालों ने जो भी मदद की है कि यहाँ से दमोह ले गए थे एक बार इनको, अब 2 साल पहले तो इनका वो प्रमाण पत्र बनवा के लाए थे। उसके पहले तो इसका 2 साल पहले तो प्रमाण पत्र भी नहीं बना था, जबकि ये 6 साल से बैठे हैं। उसके पहले तो प्रमाण पत्र भी नहीं बना था। जब यहाँ से सरपंच के छोटा लड़का भी गया था, इन लोगों ने मतलब मिल के दमोह ले गए थे हम लोग, तो वहाँ से प्रमाण पत्र बनवा के लाए। सेक्रेटरी सचिव से कहा था तो वो बोले कि हाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद हालांकि थोड़ा सा सहयोग दिया था, सबने दिया, लेकिन इसके बाद अभी जब रिक्शा के लिए जैसे खर्चे के लिए इनको पेमेंट बंदवा दी। अब 600 रुपये मिलता है, इन लोगों का कहना है कि 600 रुपये हमें मिलता है। अब उसमें से मान के चलो कि हम 1 महीने का यदि पेमेंट निकालने जाए तो 100 रुपये हमारा वहाँ मड़ियादो तक जाने में खर्च होता है। 500 रुपये में हम 1 महीने का खाएं कि पिए कि कपड़े पहने कि क्या करें। इनका मतलब प्रॉपर खुद का राशन नहीं चल पा रहा है 600 रुपये में। यदि आप लोगों से मतलब नर सेवा नारायण समिति के थ्रू यदि आप लोगों से कुछ अच्छा बनता है, सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि इनके थ्रू यदि कुछ अच्छा बनता है तो करें। अच्छा, ये जो साइकिल प्रदान की गई है किसके द्वारा दी गई है? ये आपका नर नारायण सेवा समिति के द्वारा हटा से जो अपने वो आकाश भैया हैं उन्होंने प्रदान की है, और इसको लेकर हमें अच्छा लगा क्योंकि हाँ कोई है जो जनसेवा करना चाहता है। आपने बहुत सारे जहाँ आवेदन किए साइकिल के, तो वो सब क्या कह के दे दी? भाई अभी ये पेपर जमा करो, वो पेपर जमा करो, हो जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा, बस केवल आश्वासन। प्रॉपर तरीके से कोई नहीं आया कि हम आपके लिए ये मदद करने के लिए तैयार हैं। प्रॉपर तरीके से कोई ये नहीं आया कि हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं, बस आश्वासन, हाँ ये जमा कर दो, वो जमा कर दो, हम देख लेंगे। ठीक है। अब ये इनको साइकिल मिली है तो
ये बच्चे अब खुश हैं? अब फिलहाल में इतना है कि ये कहीं आज थोड़ा बहुत आ जा सकते हैं, और हालांकि जैसे इनके यहाँ इस गांव में पानी की भी बहुत प्रॉब्लम है कि एक घड़ा लेके जाओ अब तो 3 घंटे बाद आपको एक घड़ा पानी भरने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर यहाँ का जो 150-200 घर की बस्ती है पूरी एक नल पर निर्भर है, वो भी हेडपंप पर। हटा से जी आए हैं। हाँ, पुरानी जी ने साइकिल दान करी का क्या वो है थे अच्छी भैया अच्छी क्या करो हमारे संग तो अच्छो करो। उनने दैया साइकिल आकाश रानी तुम्हारे जो उनके बाल बच्चे हते भारी परेशान हते बड़ी परेशान आते भैया हंगवे मुँह पे खिलाने सो नाती दिया कहलाई उनने बहुत दही सहाता बहुत सहाता दही। अच्छा जो यहाँ पे साइकिल वितरण की ये जानकारी आपको कैसे पता चली? वो मैंने न्यूज़पेपर में देखी थी, इनके बारे में जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से ये लोग परेशान हैं और शासन की सेवाओं के मिलने के इंतजार में बहुत तरीके से लाचार हैं। प्रशासन यहाँ के सरपंच सचिव मैं मतलब देख के बहुत दया वाली स्थिति है इनकी, और बहुत दया आती है ये सोचकर कि सरपंच सचिव आखिर क्या काम कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचारी है, आप इनका घर देख सकते हैं, इधर पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी बारिश में जब आप हमको जो नॉर्मल लोग हैं जब हमको ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ती है तो इनका क्या ही हाल होता होगा इधर पर चलने फिरने में। तो जब मैंने इनके बारे में पढ़ा और जाना, मैंने भी एक खबर प्रकाशित करी थी उस संबंध में, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हम सबके होते हुए भी अगर एक परिवार इस तरीके की समस्याओं को झेल रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो मेरे द्वारा 2 महीने से लगभग जब से वो खबर प्रकाशित की गई थी प्रयास किया जा रहा था। कुछ मैंने अपने पिताजी से और अपने माध्यम से और अपने दादाजी के माध्यम से कुछ रकम इकट्ठा करी, उसके बाद मैं इनको एक साइकिल खरीद कर प्रदान करी। आपके द्वारा जो स्वतंत्र संवाद में यहाँ का मुद्दा उठाया था कि मैं अपने अनुसार जो रहेगी सहायता करूँगा, आप और क्या क्या कहना चाहते हैं इन लोग के लिए? और यही कहना चाहूँगा कि जो भी पहली तो इनकी मुख्य समस्या जो कुटीर के संबंध में है, पहले तो शासन को वो देखना चाहिए और हमारे जनप्रतिनिधि विधायक सांसद महोदय जो ऐसी समस्या को देख रहे हैं कि एक परिवार किस तरीके से ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, तो इनको वो कुटीर की पहली बात तो व्यवस्था कराई जाए। दूसरी जो इनकी स्थिति के अनुसार शौचालय की बहुत गंभीर समस्या है तो वो इनको मुहैया कराई जाए। बस यही सब जो भी हैं जो इनकी जीवन 2-4 समस्याएं अगर जिनमें सुधार होकर इनके जीवन का सुधार हो सकता है तो उनमें शासन को एक्शन लेना चाहिए और उनको कुछ सुविधाएं प्रदान करवानी चाहिए। कैनन न्यूज़ के लिए हटा से सचिन गौर की रिपोर्ट।